नमस्ते गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम गणेश है। आज हम एक पेट्रोलियम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस होगा, पर उसके पहले हम थोड़ा कंपनी के बारे में जान लें कि क्या करता है कंपनी। कंपनी का नाम है MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो अगर हम स्क्रीनर पे देखें तो कंपनी बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती है, मतलब बेसिकली पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे काम करती है। और अगर हम लोग कंपनी के ओवरव्यू देखें तो कंपनी 25,000 का मार्केट कैप है, जिसका करंट प्राइस 140 के पास है। तो और फिर कंपनी का ROE 30% है, ROCE 25% है, इंडस्ट्री PE वन ऑफ द लोवेस्ट है, और प्रमोटर होल्डिंग 80% है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर सेल्स इतना ग्रो हो ही रहा है इसका कंपनी का, और 2% का डिविडेंड भी देती है। तो डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू प्रॉफिट भी देखो तो भी मैनेजेबल है। रिजर्व्स क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा है। तो बेसिकली अगर हम लोग मोटा मोटी देखें तो हम लोग को अगर 30% ROE वाली कंपनी अगर 141 पे मिल रहा है हम लोग को, जिसका मार्केट कैप 25,000 है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है जिसका प्रमोटर होल्डिंग इतना है, और जिसका अगर हम लोग क्वार्टरली इसका देखें तो कंसिस्टेंसी है ना, कोई ज़्यादा स्पाइक है। ये एक इसके वजह से हुआ था, अपना पेट्रोल के वजह से हुआ था कोई। तो फिर अभी बाकी तो आप देख रहे हो कंसिस्टेंसी है इसका, और इसका बैलेंस शीट भी अगर हम देखें तो भी ठीक ही है। बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है। FIS भी अपना स्टेक, तो FIS ने स्टेक कम किया है, पर अभी जिस हिसाब से कंपनी जिस जगह पे है टेक्निकल्स पे, वहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि FIS अपना स्टेक इसमें बढ़ाएंगे। और यहाँ पे बाकी तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि कंपनी, और इन डिटेल आप एनालिसिस कर सकते हो। और अभी हम सीधा चलते हैं चार्ट पे। फंडामेंटल एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे MRPL का एक नेकेड चार्ट रखा है, और ये वीकली है। तो डेली पे भी देखें तो डेली पे बहुत सारा नॉइज़ है। देखने से पहले तो हम इसके लिए मैंने वीकली पे किया है, और वीकली पे भी नॉइज़ है, पर मैनेजेबल है। पर इसको और क्लियरली हम लोग को समझने के लिए हम लोग मंथली पे चलते हैं। मंथली पे चल के समझते हैं कि प्राइस किया क्या है अभी तक। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे लिस्टिंग किया था, 94 में लिस्ट किया था, और फिर प्राइस ने एक लो लगाया था 2002 में, जो ऑलमोस्ट 2 रुपये का था। फिर 2 रुपये से स्टडी ग्रो करके फर्स्ट हाई 2008 में लगा था, जो 144 पे, जो अभी करंट प्राइस है। फिर वापस डिप लिया उसने कंपनी ने, और फिर एक स्टडी कंसोलिडेशन के बाद एक वापस हाई मारा। फिर कोविड का जो लो था, कोविड का लो ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ था, और 23 रुपीज़ से एक अच्छा रनअप दे के प्राइस आया है अपने 141 लेवल के पास। तो अभी हम लोग ने हम लोग को ये चार्ट से हम लोग को क्या समझ में आता है कि कंपनी ने 2 हाई मारे। कंपनी ने यहाँ पे 2 हाई मारा, और ये अभी वही प्राइस पे, ये हाई मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि ये एक स्पाइक था। स्पाइक हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, फट से नीचे आ गया, तो इसके लिए हाई कंसिडर वो नहीं करूँगा मैं। तो कंपनी ने यहाँ पे 2 हाई मारे, और अभी ये अपने वही हाइस के पास है। तो हम लोग ये सेफ अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया था अपने हाई का, अपने 2008 फर्स्ट 8 हाई का हाई दिया था, और उसी जगह पे आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि ये हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग एक डायरेक्ट एक फिक्स प्राइस नहीं रख सकते। हम लोग इसको एक जोन की तरह लेना पड़ेगा, ताकि एक्यूरेटली हम लोग को एक
सेफ बफर जोन मिल जाए, ताकि भले ही 20-30 रुपए का बफर जोन हो, मतलब अगर 140 का है तो अगर 20-30 रुपये भी हुआ तो ऑलमोस्ट 20% या 21-22% का एक सेफ जोन मिलता है हम लोग को, जहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं। और ये रैली के बाद, ये रैली, कोविड रैली के बाद ये फर्स्ट टाइम उधर आया है, तो यहाँ पे 100% बाइंग होना ही है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, उसका रीटेस्ट हो रहा है। तो बस अभी हम लोग एक ज़ोन मार्क कर लेते हैं कि हम लोग को क्या ज़ोन है। तो ये यहाँ से मैंने ये यहाँ पे मार्क किया, ये यहाँ पे ये एक ज़ोन, सेफ ज़ोन मैंने मार्क किया। तो अभी हम लोग एक सेफ ज़ोन कितना है चेक कर लेते हैं, कितना बड़ा है सेफ ज़ोन। तो यहाँ पे सेफ ज़ोन अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 15% का सेफ ज़ोन है। तो 15% सेफ ज़ोन इज़ मतलब ठीक है, चलता है, होता रहता है, इतना तो होना ही चाहिए। 10-15%, 20% का सेफ ज़ोन होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं इतना श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बाइंग होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी ने, क्योंकि प्राइस ने अपना 2008 वाला हाई और 2018 वाला हाई, ऑलमोस्ट 10 साल का गैप के बाद, 10 साल, दो हाइस के बीच में 10 साल का गैप है, और फिर वापस इसको तुरंत तोड़ दिया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें रैली इसका कैसा गया, तो मंथली चार्ट पे हम लोग को कंटिन्यूस बाइंग दिख रहा है। इट इज़ कंटिन्यूस बाइंग, मतलब यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री लेके बैठा है, जिसको लगता है कि प्राइस और बहुत ऊपर जाएगा, और कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री लेता है तो 1-2 साल के लिए नहीं आता है, वो 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए आके बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे आया है तो प्राइस यहाँ से और ऊपर जाने ही वाला है। फर्स्ट टाइम आया तो जाएगा ही जाएगा, ये जितना मैंने मार्केट को देखा है, समझा है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाइंग में मार्केट जाता ही है। अभी रही बात, अभी बाइंग कहाँ करनी चाहिए हम लोग को, अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक सेफ जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है। तो ये सेफ जोन है 145 से लेके 120। सेफ जोन है 145 से लेके 125 तक, ठीक है। ये सेफ बाय जोन, यहाँ पे लिख देता हूँ सेफ बाय जोन, ताकि क्लियर, सेफ बाय जोन। सेफ बाय जोन इतना है हमारे पास, ये पूरा बाय खरीदने के लिए। ये प्राइस ने इसके क्लियर कट, ये रेजिस्टेंस जो 2 हाई का रेजिस्टेंस था उसको क्लियर कट तोड़ा है, और अभी वही रेजिस्टेंस का रीटेस्ट हो रहा है बस। और अभी जहाँ प्राइस रीटेस्ट होता है वहाँ पे ख़रीदने में समझदारी है, क्योंकि जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वहीं पे रीटेस्ट हो रहा है, तो बायर्स अक्यूमुलेट होने के चांसेस है। और ये हम लोग अभी देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। तो जैसे वीकली पे आए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे ये इसका जो प्रीवियस आया था 145 का, तो वहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ है, पर ये वापस नीचे आया। ये एक मोस्ट लाइकली एक क्या बोलते हैं इसका, एसएल हंटिंग है। एसएल हंटिंग, जैसे वीक प्लेयर्स को हटा दिया, तो वीक प्लेयर्स को हटा दिया तो ये नीचे आ गए। तो और फिर इसको सप्लीमेंट भी निफ्टी भी कर रहा है, तो निफ्टी भी एक सेफ जोन पे लग रहा है, जहाँ पे एक थोड़ा हल्का फुल्का रिलीफ रैली मिल सकता है। और जहाँ पे ये हल्का फुल्का रिलीफ रैली इतने स्ट्रॉन्ग जोन पे मिलता है, तो स्टॉक अक्सर बाउंस करता ही है। तो रही बात इसके टारगेट की, अभी इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न अगर देखें, तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे ये इसका पोल हुआ, ये इसका फ्लैग हुआ, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। तो अभी यहाँ से ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, अभी ब्रेकआउट तो फ्लैग पैटर्न का हो रहा है,
और इसको बाई किधर करना चाहिए। तो बाई के लिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ से लेके ये एक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बना दिया। तो अब आप पूछोगे कि ये दो हाइस क्यों नहीं कनेक्ट किया मैंने। तो मैंने ये दो हाइस कनेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम हाइस कवर हो जाए। तो जैसे ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया पर ठीक है, मोटा मोटी ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसके नीचे यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा गैप रह गया, ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा गैप चलता है। पर बेसिक फंडा ये है कि ये सब हाइस को टच होना चाहिए। तो हम लोग को सब हाइस नहीं, मैक्सिमम हाइस जितना हम लोग हाइस टच कर सकते हैं वो टच होना चाहिए, तब जाके एक ट्रेंड लाइन बनता है। और ये यहाँ से हाई पे हम लोगों ने कर दिया, और क्योंकि ये इसने यहाँ पे अभी एक छोटा सा लो लगाया है, ये यहाँ पे हम लोग रख दें। तो यहाँ पे हम लोग को एक ये लाइन हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है इसने। तो यहाँ पे ट्रायंगल बस हम लोग को ये देखना है कि कब ये यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें और फिर एक शूट आउट करें, और ये होने ही वाला है। जैसे हम लोग ने एक सेफ स्पेस बनाया है, ये एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है एमआरपीएल के लिए, जो एक स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग ले सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। और ये स्विंग ट्रेड से अच्छा एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगा, क्योंकि इसने अपने 2008 और 18 का हाई तोड़ा है इसने। ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो कितना 20-30 साल का उसने तोड़ दिया है, 20-25 साल का तोड़ दिया है इसने, अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्पॉट पे है जहाँ पे एमआरपीएल ले सकते हैं और हाई टारगेट्स के लिए। ये है मेरा रिकमेंडेशन एमआरपीएल का, आप ख़रीदिए लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, और ये एक बहुत अच्छे जगह पे है, तो इसके लिए इसको ख़रीदना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।